है कल ना रितु के साथ एक स्कैम हो गया है। उसका पता नहीं 1000 रुपए निकाल लिए और एक ही अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंटों में निकाले हैं। और जबकि रितु बना रही थी तो खाना बनाते बनाते ना मेरे पास बार बार ओटीपी आए जा रहे थे। जैसे राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ आज सुबह सुबह स्टैंड से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि आज मेरे को सुबह सुबह पहुँचना है टाइम पर। तो गाइज पता है कल ना रितु के साथ एक स्कैम हो गया है। उसका पता नहीं अकाउंट हैक हुआ है या फ़ोन हैक हुआ है, मुझे भी नहीं पता। उसके अकाउंट से 6000 रुपये कट गए हैं, अलग अलग अकाउंट में गए हैं, क्योंकि नाम वाम सब आ रहा है। लेकिन हम बैंक भी गए थे और बैंक वालों ने कहा जी 50-50 आ भी सकते हैं, नहीं आ भी सकते हैं। तो जो स्कैमर होते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी हमने अपना रितु ने अपने अकाउंट को ब्लॉक करा दिया है। तो गाइस साल तो मैं जा रहा हूँ अभी काम पे, और मैं दोपहर में आऊँगा। अभी तो सुबह का टाइम है, 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया है। मैं दोपहर को आऊँगा, आगे फिर मैं पूरी आपको बात बताता हूँ। फिलहाल तो गाइस मैं स्टैंड पे हूँ और बस का वेट कर रहा हूँ। तो गाइस स्टैंड का कुछ है नज़ारा ऐसा, पीछे आपको पता ही है गाय वैसे खड़ी हुई है और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये स्टैंड। और गाइस ऐसा अगर बस नहीं आती है ना तो मैं बैटरी रिक्शा से जाऊँगा। तो फिलहाल वेट कर लेता हूँ बस का 2 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना मेरे पास। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर अपने ऑफिस से, और गाइस मैं अपने साथ लेके आया हूँ मोर के पंख। ये रे देखो, पर गाइस मैं ना 3 ही पंख लेके आया हूँ, 2 ये रे, एक वो प्रीत के पास है, ये देखो। तो गाइस अभी आया हूँ घर पे, और गर्मी लग रही है काफ़ी तेज। और रितु जी ने अभी बनाया है सैंडविच, और ये और आपने बताया कल क्या हुआ हमारे साथ? हाँ कल बताया क्या हुआ? तो गाइज मैंने सुबह आपको बताया था ना कि रितु के साथ एक स्कैम हो गया। उसके अकाउंट में से ना किसी ने 6000 नहीं, 7,500 रुपये निकाल लिए, और एक ही अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंटों में निकाले हैं। और जबकि रितु के पास ओटीपी भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं ओटीपी हमने बताया नहीं ना, हमने कुछ करा, फिर भी कैसे निकल गया। गाइज अगर आपको कुछ पता हो ना तो बताना, बाकी रितु बताएंगी कैसे क्या हुआ था। बताओ जी कैसे क्या हुआ। मैं ना सुबह खाना बना रही थी तो खाना बनाते बनाते ना मेरे पास बार बार ओटीपी आए जा रहे थे। जैसे ट्रू कॉलर पे पैसे कटने के समय पहले तो ओटीपी के आ रहे थे, टू 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 हो रही थी। फिर मेरे को लगा पता नहीं क्यों ओटीपी आ रहे हैं। फिर मैंने आपको कॉल भी करके बताया कि पता नहीं सुबह से ओटीपी आए जा रहे हैं मेरे फोन पे। फिर है ना मैं काम वाम खत्म करके बस बैठी ही थी, फोन ऐसे ही रखा हुआ था पास में ही। तो है ना बार बार पैसे कटने के मैसेज आ रहे थे। जैसे हम किसी को पेटीएम करते हैं तो नहीं आते हैं, हाँ डेबिट का मैसेज आता है, डेबिट का जो आवाज आती है, हाँ कटने की भी आवाज आ रही थी, और मतलब वॉइस आ रही थी। अच्छा। जैसे मैसेज आते हैं कटने के। हाँ। तो ना मेरा एकदम से ध्यान गया, मतलब जैसे मतलब जब तक सारे पैसे कट चुके थे, हाँ। एकदम से अवेलेबल बैलेंस आया 743 रुपीज। अच्छा। अब उसमें थे 8000 रुपए। अब जैसे ही 743 रुपीज देखे ना मैंने, मैं करी है अकाउंट में। तो फिर मैंने टाइम देखा, मैं करी ये तो तुरंत अभी आया 743 कैसे बचे अकाउंट में 8000 में से। फिर मैंने तुरंत ही जाके उस पे चेक किया। मैंने प्रीत को बोला प्रीत किसी ने हैक कर लिया मेरा अकाउंट। फिर उसमें मैसेज आ रहा है 2999 1783, मतलब ऐसे करके। हाँ मतलब जितने बार कटे हैं 6 बार कटे हैं जो उन्होंने 7,000 रुपए 7,500 रुपए का मतलब निकाल दिया अकाउंट से, मतलब हाँ। फिर मैं तुरंत ही भागी भागी वहां गई थी बैंक में, आपको कॉल करने के बाद। फिर वहां बैंक वालों ने भी बोला कि भाई अब तो चले गए, अब क्या हो सकता है, मतलब 50-50 मतलब है। वो बोल रहे हैं हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं ले रहे पैसे आएंगे। कंप्लेंट डाल दी। फिर कंप्लेंट डालने के बाद अब उन्होंने है ना क्या बोलते हैं, फिर जब मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसे ऐसे स्कैम हुआ है, तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो अब आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिटेल तो मेरी पहुंच ही गई है जब उन्होंने काटे हैं तो। क्योंकि ऐसा करो आप मेरे अकाउंट को या तो फ्रीज कर दो या फिर ब्लॉक कर दो। तो उन्होंने ना अकाउंट मेरा फ्रीज कर दिया है अभी, कि अगर मैं चाहूंगी तो मैं अपने उसे अनब्लॉक करा सकती हूँ। बाकी अकाउंट मेरा ब्लॉक हो चुका है। अच्छा। और पैसे का अभी कोई अता पता नहीं है, नहीं आए हैं पैसे। कोई बात ना, बताऊँ ये तो भाई देख स्कैमर है, क्या कर सकते हैं, हम तो सब कोशिश कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे रितु के साथ में स्कैम हुआ है। पर गाइज अगर आपके पास भी किसका फोन है गाइज, अगर आपके पास भी अगर इस तरह का कोई मैसेज वगैरह आता है ना, है जैसे ओटीपी का आता है, तो तुरंत अपने अकाउंट को पहले चेक कर लेना। अपने जो भी आपका पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे है, कैसे भी है, उसको पहले चेक कर लो कि कहीं जो ओटीपी आ रहा है पैसे तो नहीं कट रहे। तो गाइज मैं यही कहूँगा प्लीज अपने इसका ध्यान रखो, और जैसे अगर आपके पैसे कट जाते हैं तो तुरंत उस अकाउंट को ब्लॉक कर लो,
क्योंकि जैसे अगर दोबारा भी पैसे आएंगे ना तो दोबारा वो ना कटे, दोबारा स्कैम ना हो। बाकी गाइस अब स्कैम तो हो ही जाता है। बाकी अब मैं किसी गलती बताऊं, अपनी गलती बताऊं, हमारे तो कस्टमर की गलती नहीं होती, किसी के साथ बाकी शेयर नहीं क्या है कि एटीएम तो है ही, घर में ही कहीं रखा है, को ना मुझे खुद याद नहीं है। धीरे बहुत सालों गवर्नमेंट को ना इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जिस बैंक से पैसे कटे हैं उस बैंक को कस्टमर का साथ देना चाहिए, और ब्लॉक करने के बाद ना बैंक वालों को ही एफआईआर करनी चाहिए कस्टमर के सपोर्ट में, कि भाई खाता हमारा उनके उसमें बैंक में है तो उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए ना। चलो एफआईआर हम करें या वे करें, लेकिन मिलके आपस में होना चाहिए ना कोऑपरेट। नहीं तो ऐसे तो भाई कोई भी बंदा ऑनलाइन पेमेंट लेगा ही नहीं, फिर तो बैंक में तो कोई आएगा नहीं ना, बैंक से कोई काम लेन देन होगा, सब कैश रखेंगे अपने पास, पकड़ा गया वो। तो गाइस बस मैं यही कहूंगा, अपना थोड़ा ध्यान रखना अपने अकाउंट वगैरह का, कुछ भी ऐसा ओटीपी वगैरह आए तो प्लीज सतर्क रहें और अपने अकाउंट को चेक कर लें ऐसा ओटीपी के आते के साथ, और तुरंत अपने पैसों को या तो कैश करा लें या मतलब दूसरे अकाउंट में डाल दें। देखो जो भी हो अपने हिसाब से करो, जैसे भी आपको करना है, पर ऐसे बहुत स्कैम हो रहे हैं। गाइस अभी कर लेता हूँ लंच करके बाद फिर मैं नहाऊंगा। और ये तो जी थोड़ी सी है परेशान, टेंशन में है, क्योंकि पैसे कटे हैं तो देखो टेंशन तो होती है। बाकी कोई नहीं रितु जी, रितु जी अभी अपनी भाभी से बात कर रही हैं अपने मम्मी के यहाँ पे। तो गाइज मैं अभी उठाऊँ सो के, और जब सो के उठाऊँ तो रितु ने बनाया है पिज्जा, और हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आए हैं, मेहमान गिरे सामने। गाइज से हेलो। ये रिव्यू देंगे हमारा पिज्जा कैसा हाँ ये रिव्यू देंगी हमारा पिज्जा कैसा है, ठीक है जी। तू कुछ डाल तो ले इसमें। रितु ने बनाया है ये कॉर्न पिज्जा, वो भी कॉर्न पिज्जा, कॉर्न सारे कॉर्न है क्या? नहीं, ऑनियन कॉर्न पिज्जा है, ठीक है जी। आप खाना और रिव्यू देना, ठीक है कैसा है। तो बिजी है अभी फोन में ठीक है भाई विभू, ओके रिव्यू देना है, कैसा है। तो गाइस प्रीत हो चुका है स्टार्ट पिज्जा खाने के लिए, और एनो टपका रही है अपनी राल, और साथ में हमारे गेस्ट भी टपका रहे राल। भाई मेरी फ्रेंड बहुत दिन में आई है आज, मेरे काम की वजह से नहीं आती है कि मैं बिजी रहती हूँ। अच्छा नहीं तो हम डेली बच्चों को ले जाते थे घुमाने। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर जाओ। संडे को ना काम कम होता ना तो सब घूम के आना, ठीक है। नहीं तो रेगुलर ही मिल ले करते पहले तो। हाँ 100 out of 1 trillion. हैं 100 out of 100 trillion. ये क्या होता है? Trillion. ट्रिलियन, ठीक नंबर दिए उसने। है, दे दिए। अच्छा बना है? अच्छा रिव्यू है, बढ़िया है। चलो भाई एक रिव्यू तो आ गया है ट्रिलियन का। एक फोटो और खींच लो। तो ठीक है गाइस अभी खाने दो सबको पिज्जा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं भी खा लूं? सही है तुमने कह दी, क्योंकि वो वैसे भी खर्च खूब कर रहा हो। नहीं मैंने तो गाइस ये स्लाइस बोलते हैं, मैं खा लेता हूँ। स्लाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ एक स्लाइस। चलो जी एक स्लाइस हम खा लेते हैं। इसमें तार निकले हुए हैं, ये मस्त लगते हैं गाइस, देखो तार। इतना बड़ा। इसी की वजह से एंजल की रसोई का पिज्जा बड़ा फेमस है। तो ठीक है जी। मैं आ गया। अपना बनाता है। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अभी तो चीज देखना। मस्त बनता है। ये जो चीज तार होती है ना, इसी को ही बंदे पसंद करते हैं तार को। और ये गया अरे क्या हुआ? हाँ इसके बना ले तो बनवा लेगा। अरे वाह, थोड़ा आनंद लेके फील लेके यार। फिर कितना तो फील ले रहा। हाँ बेटी हम तो भी फिर ले। पिज्जा खा के भी आए नहीं एक्सप्रेशन करने। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और गाइज एक बात और गाइज मैंने बताया था ना कि रितु के साथ स्कैम हो गया कल, उसके अकाउंट से पैसे निकल गए। तो गाइज प्लीज़ आप भी ध्यान रखो, और कोई भी OTP वगैरह आए तो कोई लिंक आए ना आपके पास इस तरह का OTP का, तो उस पर प्लीज़ क्लिक ना करें। अगर आप क्लिक करोगे तो समझो आपके सारे पैसे छूमंतर। तो ठीक है गाइज।